हेलो, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पूरे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे जो लारावल फ्रेमवर्क है वो काम करता है एमवीसी पैटर्न पे। एमवीसी पैटर्न का मतलब है कि इसमें जो मॉडल, व्यू और कंट्रोलर है वो अलग अलग रखे जाते हैं। मॉडल आपका कनेक्टिविटी रखता है सिर्फ डाटाबेस और कंट्रोलर से, और यहाँ पे कंट्रोलर आपकी कनेक्टिविटी रखता है आपके व्यू और मॉडल से। लेकिन मॉडल और व्यू की डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। यहाँ पे मैंने कई दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़र का ऑप्शन बनाया है, उसके बाद में यहाँ पे कंट्रोलर, फॉन्ट कंट्रोलर का बॉक्स बनाया है। या इसको हम अगर बात करें अपने लारावल के ऊपर, तो यहाँ पे आप इसको राउट्स मान सकते हैं। ये फ्रंट कंट्रोलर आपका राउट्स हो जाएगा, जो कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो लेगा और रिस्पॉन्स को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो फ्रंट कंट्रोलर आपका डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन बनाएगा वो आपके कंट्रोलर के ऊपर बनाएगा, जो कि एमवीसी का सी अक्षर है। और यहाँ पर कंट्रोलर दोनों तरफ अपने अपने कम्युनिकेशन कर रहा है, मॉडल की तरफ भी और व्यू की तरफ भी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। यहाँ से अगर आप फ़ोटो देख लेंगे, वो कहते हैं ना कि एक फ़ोटो 1000 शब्दों के बराबर है, तो वही चीज़ है। मैं यहाँ पर आपको 1000 वर्ड भी बोल दूंगा तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये फ़ोटो देख के आप समझ जाओगे कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें काम कर रही है। बाकी इसका आर्टिकल का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप थोड़ी सी एमवीसी के बारे में जान सकते हैं। एमवीसी के बारे में थोड़ा जानेंगे तो आपको लारावल पे काम करना और भी आसान हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको एमवीसी पैटर्न का थोड़ा सा पता होना चाहिए, साथ में ओप्स कंसेप्ट का भी पता होना चाहिए। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आपको इसका पता लगे कि लारावल जो फ्रेमवर्क है वो किस डिज़ाइन पैटर्न पे काम करता है। और इसके अंदर जितने भी डिज़ाइन पैटर्न वगैरह यूज हुए हैं उनके लिए मैं एक एडवांस वीडियो बनाऊँगा, जिसमें कि रिपोजिटरी पैटर्न, फासेट वगैरह सारे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैं जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें मैं बता रहा हूँ कि जो एमवीसी पैटर्न है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है, और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एमवीसी है वो हमें जानना ज़रूरी है। अभी हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो सबसे पहले एम, जो मॉडल व्यू कंट्रोलर का एम है, जो मतलब मॉडल है हमारा, वो कहाँ पर है। तो यहाँ पे ऐप फोल्डर के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे जो आपको user.php दिख रहा है वो आपका क्या है, मॉडल है। ठीक है, तो ये वाली जो फाइल आपकी मॉडल है, जो कि आपके डाटाबेस से कनेक्टिविटी रखेगी। और यहाँ पे यूज़र जो है पर्टिकुलर डाटाबेस के अंदर यूज़र्स टेबल को फाइंड करेगा और उसी से सारे के सारे जो एट्रीब्यूट या जो जिसको हम कहेंगे कि कॉलम्स हैं उनको फैच करेगा और उनमें हमारा कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद करेगा। बहुत ही ईजी फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और मैं कहूँगा माइंड ब्लोइंग है। तो मॉडल का हमें पता लग गया। अब बात करते हैं कंट्रोलर की। कंट्रोलर से पहले व्यू की बात करते हैं, सॉरी, क्योंकि एमवीसी का सेकेंड अक्षर जो है वो वी है, वी मतलब व्यू। तो यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं व्यूज़ का फोल्डर है। तो ये व्यूज़ का फोल्डर क्या है, सेम वही है जो एमवीसी का सेकंड लेटर है। तो यहाँ पे जितने भी व्यू हैं वो यहाँ शो करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लारावल। ठीक है, तो इस लारावल ये हमें आउटपुट में शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया व्यू पार्ट। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कंट्रोलर कहाँ पे है। तो HTTP का जो फोल्डर है हमारा ऐप फोल्डर के अंदर, इसके अंदर दिया गया है एक फोल्डर कंट्रोलर्स के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे कंट्रोलर आपको मिलेंगे। यहाँ पे controller.php हमारी मेन फाइल है, जिसको कि हम बेस कंट्रोलर से एक्सटेंड कर रहे हैं। और जितने भी हमारे कंट्रोलर बनेंगे वो इसी कंट्रोलर को एक्सटेंड करते जाएंगे। और कोई भी अगर कोड हमें यहाँ पर सभी कंट्रोलर्स के अंदर रखना है तो वो यहाँ पे हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई बूट मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये कंट्रोलर जब भी कॉल किया जाए या एक्सटेंड किया जाए तो वो ऑटोमेटिक चीज़ रन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इस चीज़ का। तो यहाँ पे मॉडल व्यू और कंट्रोलर हमने देख लिया। अब बात आती है जो मैंने फ़ोटो आपको दिखाई थी उसमें फॉन्ट कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे राउट्स में जाएंगे तो ये हमारे यहाँ फॉन्ट कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे web.php हमारा मेन
फंड कंट्रोलर है जो कि हमारा वेबसाइट वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट पे कैसे हमारा चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वेब राउट्स इसको कह सकते हैं हम, और यहाँ पे सारे जितने भी वेब राउट है वो सारे रजिस्टर किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेब राउट आप देख सकते हैं स्लैश लगा हुआ है, इसके बाद में एक फंक्शन यहाँ पे एक क्लोजर जो है वो रिटर्न कर रहा है व्यू को, ठीक है। तो व्यू हमारा था, यहाँ से आप देख सकते हैं व्यूज़ फोल्डर के अंदर welcome.blade.php, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर इस एप्लीकेशन को रन करूँ तो मुझे कमांड की ज़रूरत पड़ेगी जिससे मैं इसको ईजिली रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मेरा है टर्मिनल, ठीक है। तो टर्मिनल में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कमांड रन करूँगा php artisan serve, ठीक है। ये कमांड है, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी कमांड के ऊपर बात करूँगा कि कौन सी कमांड क्या क्या काम आती है, क्योंकि हम ये जो ट्यूटोरियल बना रहे हैं वो प्योर बेसिक से है। तो यहाँ php artisan serve आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगी, ठीक है। तो php artisan serve पे क्लिक करके मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरा एक मुझे IP दे देगा, प्लस उसका पोर्ट नंबर है 127.0.0.1 यहाँ पे 8000, ठीक है। तो ये मेरी IP है जहाँ पर मेरा जो लारावल का लोकल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये आप रन कर सकते हैं कमांड, लेकिन इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। लारागन हम यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसका यूज़ नहीं करूंगा बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंगल टाइम आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ पर मैं एक नया ब्राउज़र टैब ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 127 और यहाँ पर मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो मैंने व्यू के अंदर आपको लारावल शो दिखाया था वही चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये है मेरी welcome.blade.php, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लारावल, और मैं यहाँ पर इस लारावल को हटाकर अगर मैं लिख दूँ द टेस्ट कोडर और सेव करके मैं अपना जो यहाँ पे मेन विंडो है इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, और जूम आउट हो जा भाई, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश के यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो जो हमने व्यू के अंदर लिखा है वो यहाँ पे हमें कन्वर्ट होके मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है MVC पैटर्न। तो आपको इसका थोड़ा अंदाज़ा हो गया है। बाकी आगे जैसे हम वीडियो के जो नए ट्यूटोरियल लेके आएंगे उसमें आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।